और फिर संजय आगे बताते हुए कहते हैं कि सभी के शंख बज जाने के बाद अर्जुन आपके पुत्रों को इस युद्ध में देखना चाहते हैं और उनके साथ देने वाले जो जो राजा आए हैं उन सभी राजाओं को भी देखना चाहते हैं। अर्जुन जानना चाहते हैं कि कौरव पक्ष से कौन कौन युद्ध करने आया है। यही सब देखने और जानने के लिए अर्जुन अपने सारथी यानी श्री कृष्ण से कहते हैं। दोस्तों, युद्ध में अर्जुन का सारथी भगवान श्री कृष्ण बने थे, इसलिए वो अपने सारथी यानी श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मैं जब तक युद्ध की अभिलाषा से खड़े हुए इन समस्त वीरों को अच्छी तरह देख न लूं कि इस युद्ध में किन किन लोगों के साथ मुझे युद्ध करना होगा और इस युद्ध में दुर्बुद्धि दुर्योधन के साथ देने वाले सभी योद्धाओं को अच्छी तरह देख न लूं, तब तक आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें। ये बात आज के जमाने का सबसे बड़ा ज्ञान है दोस्तों। आप किसी भी समस्या को उसके बीच में खड़े होकर उसके बारे में जान सकते हैं, जैसा कि अभी अर्जुन कर रहे हैं। अच्युत का दो मतलब होता है। पहला, जो अपने स्थान से कभी हटता नहीं यानी सारथी, और दूसरा, जो अमर हो, कभी उसका वध नहीं किया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम अच्युत भी था दोस्तों। अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि बता रहे हैं क्योंकि सब उसके ही चलते अपने ही लोग एक दूसरे को मारने के लिए आमने सामने खड़े थे। संजय आगे बताते हुए कहते हैं कि हे राजन, जैसा कि अर्जुन ने अपने सारथी से कहा, तो श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों के बीच सभी राजाओं और भीष्म द्रोणा आदि व्यक्तियों के सामने अपने उत्तम रथ को ले जाकर खड़ा किया और खड़ा करने के बाद श्री कृष्ण ने तेज आवाज में कहा, हे पार्थ, इन सभी एकत्रित कौरवों को ध्यान से देख जिनसे तुम्हें युद्ध करना है। दोस्तों, पार्थ अर्जुन का ही नाम है, जो ठीक इसके बाद मुसीबतों में बस फंसने ही वाला है। पार्थ हम लोग भी हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अर्जुन का समस्या वैसे देखा जाए तो हम लोगों की समस्याओं से अलग नहीं है। तो आइए सुनते हैं भगवान अपने प्रिय अर्जुन को इस मुसीबतों से कैसे निकालते हैं। यहीं से दोस्तों, यहीं से श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान शुरू होता है। अर्जुन को बचाने के लिए भगवान को एक ऐसा लीला का रचना करना पड़ा जो हमेशा हमेशा के लिए मार्गदर्शक बन गया और आगे भी यह बना ही रहेगा। यही एक ऐसा चीज है जिसको आप जितने बार सुनेंगे, जितने बार पढ़ेंगे, तो उतने ही बार आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसलिए तो दोस्तों, इस श्रीमद् भगवद गीता को लाइफ ऑफ गाइड यानी जीवन का मार्गदर्शक भी कहते हैं, जो खुद भगवान ने सिर्फ हम लोगों के लिए मुक्ति का ज्ञान इस गीता के माध्यम से बताए हैं, ताकि हम लोग भी हमेशा हमेशा के लिए इस माया के जाल से मुक्त हो सकें। अभी यह बात आपको उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसको भक्ति योग में बारीकी से समझाया गया है। तब आप इस बात को पूरी तरह समझ जाओगे कि इसका सही मतलब क्या है। फिलहाल हम लोग अध्याय 1 में हैं, तो पहले इस पर फोकस करते हैं। तो जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा किया और कहा कि इन एकत्रित कौरवों को देखो, तब उसके बाद अर्जुन ने सामने वाले सेनाओं में खड़े अपने पिता के भाइयों
पितामहों, आचार्यों, मामा, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, सखा, ससुरों और भी कई सारे सगे संबंधियों को देखा। अर्जुन ने देखा कि चारों तरफ से अपने ही लोग खड़े हैं, जिसको देखकर दंग रह गए। युद्ध भूमि में खड़े अपने ही सगे संबंधी को देखकर बहुत ही निराश और हताश होकर कुंती पुत्र अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, युद्ध की इच्छा से कृतित इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग समूह शिथिल हो रहे हैं और मुख भी सूख रहा है, और तो और मेरा शरीर भी कांप रहा है और पता नहीं क्यों भय भी लग रहा है। हाथ से मेरा गंडेऊ भी छूट रहा है और त्वचा तो मानो जल रही है। हे केशव, मैं अब खड़े रहने में भी असमर्थ हूँ। मेरा मन भी भ्रमित हो रहा है। मैं तो केवल विपरीत लक्षणों को ही देख रहा हूँ। भला कोई अपने को मारकर किस प्रकार की सुखों को चाहता है? मैं तो इस युद्ध में जीतना भी नहीं चाहता, और तो और राज्य और सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य, भोग और जीवन से क्या प्रयोजन है, जिनके लिए राज्य और सारा सुख भोग इतना जरूरी हो गया है कि अपने ही लोगों को मारने काटने पर तुले हुए हैं। सुख का मोह इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब मेरे अपने ही संबंधीगण राज्य और धन के लिए मेरे विरुद्ध यानी दुश्मनों की तरह मुझसे युद्ध करने के लिए मेरे ही सामने खड़े हैं। हे केशव, यदि ये लोग मुझे मार भी डाले तब भी मैं इनकी हत्या करना नहीं चाहता। इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या, मुझे तीनों लोगों के लिए भी अगर अपने को मारना पड़े तब भी मैं इनको मारना नहीं चाहूंगा। देखा दोस्तों, अर्जुन को तीनों लोगों का राज्य भी नहीं चाहिए जिसके लिए अपने को मारना पड़े। अगर आप अर्जुन की जगह होते और आपको दुनिया का सारा धन दिया जाता, लेकिन उसके लिए आपको अपने सभी सबसे प्रिय लोगों को मारना होगा, तब आप उस समय क्या करते? जाहिर सी बात है, आप भी अर्जुन की ही तरह फंस जाते। इसलिए उस समय एक सही मार्गदर्शक की जरूरत होती है, नहीं तो आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं।